आज हम लॉज ऑफ मोशन क्लास 11 फिजिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास 0.40 kg मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू नॉट। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो है मास दे रखा है हमारे पास 0.40 kg का, और जो ये है कितने की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है आपका, इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका नॉर्थ भी लिख लेते हैं। चलो अब क्या बोला है, सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ फॉर 30 सेकंड। बोला एक कांस्टेंट फोर्स कितने का, 8 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स साउथ डायरेक्शन में लग रहा है। कहने का मतलब जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स उस पे साउथ डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को रोकने की क्या करेगा, ये फोर्स कोशिश करेगा, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए ये रेजिस्टिव फोर्स है, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को ये रोकने की कोशिश करेगा। और कब तक लग रहा है, ये केवल 30 सेकंड तक ये कांस्टेंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड एट t इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है, जो फोर्स है वो t इक्वल टू 0 से लगना स्टार्ट हुआ है और उस समय t इक्वल टू 0 पे पोजीशन ऑब्जेक्ट का क्या है, x इक्वल टू 0 है। एंड प्रिडिक्ट इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू -5 सेकंड। -5 सेकंड का मीनिंग क्या है, इस 0 से ठीक 5 सेकंड पहले, यानी कि जब फोर्स लगा, फोर्स स्टार्ट लगने से यानी कि फोर्स स्टार्ट होने से 5 सेकंड पहले उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था, और 25 सेकंड फोर्स लगने के 25 सेकंड बाद उसका पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, और 100 सेकंड बाद उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास, t इक्वल टू -5 सेकंड पे उसका पोजीशन हमें बताना है। तो ये जो हमारे पास टाइमिंग दे रखी है, टाइम दे रखा फोर्स लगने से पहले की बात है, तो यानी कि टोटल फोर्स क्या है इस समय ऑब्जेक्ट पे 0 है। अगर टोटल फोर्स ऑब्जेक्ट पे 0 हो जाएगा तो कहने का मतलब क्या है, उसका उस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। जब फोर्स ही नहीं होगा ऑब्जेक्ट पे तो क्या होगा, उस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। t इक्वल टू -5 सेकंड का मतलब अच्छे समझ लो कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने से 5 सेकंड पहले की ये बात हो रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट पे ऑप्शन नंबर ए में इस कंडीशन पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अगर ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो उस पे टोटल एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। हमें क्या करनी है, उसकी पोजीशन प्रेडिक्ट करनी है। तो पोजीशन प्रेडिक्ट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s को हम x भी लिख सकते हैं, तो x लिख दो, x इक्वल टू u की जगह हमारे पास 10 दे रखा है इनिशियली, और बात किसकी कर रखी है, 5 सेकंड पहले, यानी कि -5, क्योंकि -5 का मतलब क्या, 5 सेकंड पहले, फोर्स लगने के 5 सेकंड पहले की बात है, तो -5 ही रखेंगे। और a क्या है, 0, तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -50 का मीटर, -50 मीटर, यानी कि उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी -5 सेकंड पे जो पोजीशन है वो -50 मीटर पे रहेगी। अब इसका ऑप्शन नंबर बी भी कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास 25 सेकंड के लिए इसका पोजीशन बताना है। 25 सेकंड बाद इसका पोजीशन क्या होगा, तो देखो इस कंडीशन में देखो इस पे जो फोर्स है वो 8 न्यूटन का लग रहा है, बिकॉज 30 सेकंड तक फोर्स लग रहा है, तो 25 सेकंड पे भी उस पे फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो इतना इस पे फोर्स लग रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। F की जगह हमारे पास 8 न्यूटन दे रखा है, m हमारे पास 0.4 दे रखा है, और a यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। अब हम इसका a फाइंड आउट करेंगे, तो a कैसे निकल के आएगा, देखो 8/0.4, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे 80/4, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इतने का उस पे एक्सेलरेशन लग रहा है। अब ध्यान क्या देने की बात है, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, जो ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, हम इसको जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो तो नॉर्थ डायरेक्शन में कर रहा है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है नॉर्थ डायरेक्शन में दे रखी है देखो, और जो उस पे फोर्स लग रहा है वो साउथ डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए ये फोर्स लगाया गया है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। इस बात का हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, इसका पोजीशन प्रेडिक्ट करना है 25 सेकंड के बाद। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u क्या है उसके लिए, पहले से 10 है, और t क्या है उसके लिए, t हमें दे रखा 25 सेकंड प्लस हाफ, a की वैल्यू 20 निकल के आ गई। फिर तरीके से 20 की जगह हम क्या रखेंगे, सब माइनस लगाते हैं डायरेक्टली, -20 है वो, इंटू टी का स्क्वायर, टी मतलब 25 का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा 250, इससे कट जाएगा 10, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और एक 0 है तो 0 लगा देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -6000 मीटर, या फिर हम इसको -6 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। तो 25 सेकंड बाद उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कहां पे रहेगा, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहेगा।
अब हम इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या था, t इक्वल टू 100 सेकंड के बाद उस ऑब्जेक्ट की क्या करनी है, पोजीशन हमें प्रिडिक्ट करनी है। तो देखो t इक्वल टू 100 सेकंड में कुछ चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो इस t इक्वल टू 100 सेकंड को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, एक तो t30 और एक t70। t30 और t70 का मतलब क्या है, 30 सेकंड तक उसका हम पोजीशन पहले प्रिडिक्ट करेंगे, फिर 70, उसके बाद के जो 70 सेकंड है फिर उसका पोजीशन प्रिडिक्ट करेंगे। तो शुरू के 30 सेकंड के लिए उसका पोजीशन अलग से प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कांस्टेंट जो फोर्स है 8 न्यूटन का वो केवल 30 सेकंड तक ही लग रहा है। कहने का मतलब क्या है, जो उसकी वेलोसिटी है वो 30 सेकंड तक कितनी रहेगी, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो इस तरीके से हम उसका 30 सेकंड के लिए उसका हम डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे, 30 सेकंड के लिए हम उसका जब पोजीशन निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से निकलेगा। इसी फॉर्मूले से u की जगह क्या है हमारे पास, पहले से 10 दे रखा है, इंटू t 30 रख देंगे प्लस हाफ। अब a की वैल्यू हम -20 निकाल के आ चुके हैं, टी स्क्वायर मतलब हमारे पास टाइमिंग दे रखी है 30 का स्क्वायर। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 300, इससे ये कट जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, इस तरीके से 9000 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा -8700 मीटर। इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा। यानी कि शुरू के 30 सेकंड तक जब तक उस ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तब तक तो उसका पोजीशन जो है यहाँ पे रहेगा। अब बात आ गई किसकी, आफ्टर 30 सेकंड यानी कि बाद के 70 सेकंड हमारे पास बचे हुए हैं। इस 70 सेकंड के लिए सबसे पहले हम उसका फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर रिमूविंग फोर्स, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर रिमूविंग फोर्स। क्योंकि क्या हो गया, 30 सेकंड के बाद उस फोर्स को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि उसने बोला है जो कांस्टेंट फोर्स है वो केवल 30 सेकंड तक ही लग रहा है, यानी कि 30 सेकंड के बाद उसका जो फोर्स है वो रिमूव हो जाएगा। तो हम फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाल देंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब क्या देखो, u उसका इनिशियल वेलोसिटी 10 है और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले से -20। और किसकी बात कर रहे हैं हम, 30 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे 30 रखेंगे, तो 30 रख दिया हमने, तो जाएगा 10 माइनस इस तरीके से, तो यह आ जाएगा -590 मीटर पर सेकंड। यानी कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा 30 सेकंड के बाद वो -590 मीटर पर सेकंड होगा। और ये होगा नेक्स्ट 70 सेकंड के लिए, जो हमारे पास नेक्स्ट 70 सेकंड बचे हुए, क्योंकि नेक्स्ट 70 सेकंड तक उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए वो इतनी कांस्टेंट वेलोसिटी से नेक्स्ट 70 सेकंड तक मूवमेंट करता ही रहेगा। और इस केस में हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। देखो इसको हम S30 बोल सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, S70 का मतलब जो नेक्स्ट 70 सेकंड है उसके लिए उसका पोजीशन प्रिडिक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखो u की जगह क्या रखेंगे हम, u की जगह जो हमारे पास अब निकल गया है 590, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो 590 रखते हैं, -590 इंटू टी की जगह 70 हो जाएगा, प्लस हाफ a की जगह क्या रखेंगे हम, देखो अब a क्या है, देखो a यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो रहा है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि नेक्स्ट 70 सेकंड तक जो वो ऑब्जेक्ट है उस पर तो फोर्स हटा दिया गया है। तो नेक्स्ट 70 सेकंड तक वो केवल इसी कांस्टेंट स्पीड से या फिर इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट करता रहेगा। जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उसका अपने आप 0 हो जाएगा। बिकॉज जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। बिकॉज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इफ द चेंजेस ऑफ वेलोसिटी डज नॉट अकर, इट मींस the acceleration will not produce in the object, therefore the acceleration in this case will be 0 because the velocity is not changing here। तो इस तरीके से S70 निकल के आ जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटली ये हमारे पास आंसर आएगा -41300 मीटर। ये तो आ गया S70 मतलब 70 सेकंड तक उसका पोजीशन और शुरू के 30 सेकंड का उसका पोजीशन ये है। तो टोटल 100 सेकंड पे उसका पोजीशन कितना निकल के आएगा, हम लिख देंगे S100 इक्वल टू S30 प्लस S70। और इस तरीके से इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, किसको, -8700 को और -41300 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा आंसर 50,000 माइनस का, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -50 किलोमीटर। कहने का मतलब क्या है कि 100 सेकंड के बाद उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो 50 किलोमीटर पे रहेगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास जो दे रखा है हम उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, जो हमारे पास गिवन होता है। तो दे रखा है हमें एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। मतलब एट t इक्वल टू 10 सेकंड अ स्टोन इज ड्रॉप बाय द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्रक। और ट्रक कितने मीटर हाइट का, 6 मीटर की हाइट का फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, t इक्वल टू 10 सेकंड पे, ठीक 10वें सेकंड पे क्या होता है, एक पत्थर एक व्यक्ति या फिर एक पर्सन ट्रक के ऊपर से क्या करता है, गिराता है, ड्रॉप करता है। ड्रॉप कर रहा है का मतलब सीधी सी बात समझ लो कि उसने उस ऑब्जेक्ट को कोई भी वेलोसिटी नहीं दी है, सिंपली फ्रीली वहां से मूवमेंट करने के लिए छोड़ दिया है।
तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, देखो उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बिकॉज उस ऑब्जेक्ट को, उस स्टोन को उन्होंने ड्रॉप किया है, फेंका नहीं है। तो ड्रॉप किया है इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सीलरेशन भी हमारे पास दे दिया। और ये कब तक बात हो रही है, कब फेंका जा रहा है उस पत्थर को, यानी कि फेंका नहीं जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। कब, 10वें सेकंड पे। और वो कितनी हाइट पे है, अर्थ सरफेस से 6 मीटर की हाइट पे है। तो वो जो पत्थर है वो ट्रक के ऊपर से 6 मीटर की हाइट कवर करके नीचे सरफेस पे टकराएगा। इस केस में क्या होगा, देखो एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जो वेलोसिटी होगी ट्रक की, वेलोसिटी ऑफ ट्रक किस डायरेक्शन में, ये भी ध्यान रखना है। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जो ट्रक है वो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी होगी ट्रक की वो क्या होगी, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगी। तो और एक चीज और ध्यान रखनी है, जो वो पत्थर है उसको केवल ड्रॉप किया जा रहा है, कहने का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ ट्रक है इनिशियली वो वेलोसिटी ऑफ स्टोन भी हो जाएगी। यही चीज यहां पे हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये भी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकली उस पत्थर को फेंका नहीं गया है, केवल ड्रॉप किया गया है, इसलिए उस स्टोन का जो वेलोसिटी होगा वो ट्रक के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा। इस तरीके से हम क्या लिख देंगे, देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रक फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो v इक्वल टू हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे ट्रक की u प्लस 80 से। तो u प्लस 80, देखो u क्या इनिशियल वेलोसिटी ट्रक का 0 है, उसने बोला ट्रक जो है स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस a की जगह में 2 दे रखा है। t किसकी बात हो रही, केवल 10 सेकंड के बाद की बात हो रही है, यानी कि 10 सेकंड के बाद उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा, उस पत्थर का वेलोसिटी कितना होगा जिसको ट्रक की हमने टॉप से फेंका या ड्रॉप किया है ना। तो उसका वेलोसिटी इतना निकल के आ जाएगा, जितना ट्रक का वेलोसिटी होगा उस समय उतना ही क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का, उस पत्थर का वेलोसिटी भी निकल के आ जाएगा, जो होगा 20 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या है, ये जो v है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक है, वो उस स्टोन के लिए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। तो इसको ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, देखो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है उस स्टोन की, तो उस स्टोन की वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो है इसको हम इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी उस पत्थर के लिए जो हमने ट्रक की छत से फेंका है। अब इनिशियल वेलोसिटी के हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, सिंपल लिख देंगे क्या, ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैंने क्या बोला, इनिशियली जो ट्रक है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसलिए जो स्टोन पे जो वेलोसिटी होगी उसको केवल ड्रॉप किया गया है फ्रीली, तो उस पे जो होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड होगी। वर्टिकली इसको फेंका नहीं गया है, तो पत्थर पे जो है वर्टिकल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। 0 मीटर पर सेकंड उसका क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है उस ट्रक की, और ये सब क्या हो रहा है, t इक्वल टू 11 सेकंड, मतलब 10 सेकंड के ठीक बाद 11वें सेकंड में उस ऑब्जेक्ट की, उस पत्थर की वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, देखो जब उस पत्थर को हम छोड़ देंगे तो इनिशियली तो उस पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी, लेकिन जब वो पत्थर क्या होगा, जमीन से आगे, सरफेस से आगे टकराएगा, तो केवल उस पर वर्टिकल वेलोसिटी रह जाएगी, बिकॉज ट्रक तो आगे चला जाएगा और वो पत्थर वहीं रह जाएगा जहां से हमने ड्रॉप किया था। तो ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, इनिशियली तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूवमेंट करेगा ट्रक की, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, केवल उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी रह जाएगी। ध्यान रखना है, फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्टोन विल बी 0 एंड फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो स्टोन की vy इक्वल टू क्या होगा, uy प्लस ayt, इस तरीके से। अब uy क्या है, देखो उसके लिए 0 है तो 0 रख देंगे। ay का क्या मतलब है, उसका वर्टिकली एक्सेलरेशन कितना है, तो वर्टिकली एक्सेलरेशन कितना होता है, हमेशा ध्यान रखना है, जी होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। वो पत्थर नीचे की तरफ को गिर रहा है, इसलिए हम ay को क्या करेंगे, प्लस का जी देंगे, माइनस का कोई मीनिंग नहीं है। t इक्वल टू 1 सेकंड, हम 1 सेकंड की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 10वें सेकंड से हम 11वें सेकंड में हम जा रहे हैं, बिकॉज 10 सेकंड तक के मोशन को हम पढ़ चुके हैं, हम केवल 11वें सेकंड की बात करेंगे। तो vy जो है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ स्टोन निकल के आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये क्या वेलोसिटी है, इसलिए ये मीटर पर सेकंड ही रहेगा। ठीक हो गई बात। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है उस ऑब्जेक्ट का, उस स्टोन का। तो फाइनल वेलोसिटी देखो अब 2 कंपोनेंट से निकलेगा, एक कंपोनेंट तो हमारे पास ये है, एक कंपोनेंट हमारे पास ये है। तो फाइनल वेलोसिटी हम उस स्टोन का कैसे निकाल देंगे, देखो ध्यान रखना है, हम ऐसे लिख देंगे ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, हमें उसका इनिशियल वेलोसिटी भी देखेंगे, फाइनल वेलोसिटी भी देखेंगे। देखो यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो है नहीं, इसी तरीके से क्या ये फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, तो जो 2 वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको यहाँ पे रखेंगे और उसका मॉड निकाल देंगे। मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसी तरीके से कंपोनेंट जो होते हैं उनका स्क्वायर करके उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो 20 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9.8 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22.27 मीटर
पर सेकंड। तो हमने क्या करा, उस पत्थर का क्या कर चुके हैं, हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं। हमें बात क्या करनी है, हमें एक्सेलरेशन की बात करनी है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा उस ऑब्जेक्ट का, देखो सिंपल सी बात है, उस पत्थर पे कितना एक्सेलरेशन होगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है उस पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा उस पे, जितना वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है यहाँ पे, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, केवल जी के बराबर एक्सेलरेशन है। जी मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वो जो भी पत्थर है वो पत्थर क्या कर रहा है, एयर में मूवमेंट कर रहा है, यानी कि अर्थ के इन्वायरमेंट के अंदर मूवमेंट कर रहा है। तो अर्थ पे क्या होगा, उस पे अर्थ के कारण उस पे केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही वर्क करेगा, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा। बिकॉज पत्थर फेंकने के बाद वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो केवल क्या करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, इसलिए उस पे जो है केवल वर्टिकल एक्सेलरेशन ही रह जाएगा, और वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है।